Today we continue our topic depreciation. My second method is written down value method. Students, इस हम written down value methods को another two names इसके हमारे पास हैं, reducing installment method and diminishing balance method. इन तीनों नेम से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, पर्पस यानी कि उनका कैलकुलेशन पॉइंट एक ही है, नेम डिफरेंट है हमारे पास. नाउ टेक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 रिलेटेड टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो है रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ए 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट फॉर ₹80,000. On 1st July 2016 it purchased additional plant costing ₹48,000. On 1st December 2017 the plant purchased on 1st April 2015 was sold for ₹42,000. On the same date, a fresh plant was purchased at a cost ₹75. तो इस पैराग्राफ में हमने अलग अलग डेट्स पे मशीनरी परचेज की है और एक मशीनरी को सोल्ड भी किया है. दैन उसके बाद डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज गिवन है 10% पर एनम और मेथड यहाँ बिल्कुल क्लियर मेंशन है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. और क्लोजिंग ईयर जो डेट है मेरे पास मार्च की है. पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. देखिए शॉर्ट लिस्ट करना है हमें, रजिस्ट्रेशन 10 है, ईयर जो मार्च का है इट्स मीन्स 15 to 16 चलेगा, 16 to 17 एंड 17 to 18. तो ईयर का ही हमें बनाना है. 1 अप्रैल में हमने परचेज किया था 80,000 मशीनरी फर्स्ट. हमने सेकंड जो परचेज किया जुलाई 1 2016 में, तो यहाँ अप्रैल से शुरू होगा हमारे पास. तो जुलाई 16 में 48,000 एंड 17 में दिसंबर 1. देखिए 1 दिसंबर में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ मशीनरी जो पहली मशीन हमने परचेज़ की थी 2015 की, उसको हमने सोल्ड कर दिया ₹48,000 है. सेम डेट पे हमने एक अनदर परचेज़ किया है 75,000 की. डेट जो है हमारे पास 31 मार्च की है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग, किसी भी नेम से आप ले लीजिए, क्वेश्चन एक ही तरह का है हमारे पास. देखिए प्लांट अकाउंट है, अप्रैल 1 में हमने बैंक क्लोजिंग 31 मार्च के, तो डेप्रिसिएशन 10% लगाया. नेक्स्ट इसको ब्रो डाउन करते हैं, अनदर प्लांट परचेज किया जुलाई में, तो जो सेकंड डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पे वो 9 मंथ्स का लगेगा. अब हमने डेप्रिसिएशन इस बैलेंस पे लगाना है. लास्ट क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो प्रीवियस मेथड पे तो हम 80,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगाते थे. अब क्या है कि जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल होगा उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग. फिर हमने इसको कंटिन्यू किया नेक्स्ट ईयर. अब ये 64,800 है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इसी बैलेंस पे ही लगेगा. अब हमने इसको जनवरी 1 में, सॉरी ये हाँ अप्रैल 1 2017 है, तो इसको दिसंबर 1 में हमने इसको सोल्ड किया है. तो 64,800 का हम लोग 10% फॉर 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सोल्ड किया है, फिर वही कंपैरिजन करेंगे. फर्स्ट 64,500 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन उसके बाद उसकी सोल्ड वैल्यू माइनस करेंगे, मेरे पास लॉस आ जाएगा. अब इसी डेट पे हमने एक अनदर परचेज की है. अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सब दो मशीनरी अब है, नंबर 2 एंड नंबर 3. इन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इनका बैलेंस रेडी कर हम लोग क्वेश्चन फिनिश करते हैं. टेक इलिस्ट्रेशन नंबर 13. स्टूडेंट्स 11, 12 एज इट इज क्वेश्चन हैं, आपको ऑलरेडी आपने किए हुए हैं. क्वेश्चन सेम है, चाहे आप स्टेट एंड मेथड से करें चाहे आप रिड्यूसिंग बैलेंस से करें. बस अब यहाँ पर सब चेंजेस इतना ही है कि जो बैलेंस BCD में मेरे पास आएगा और नेक्स्ट जब इसको ब्रो डाउन करेंगे तो उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि मशीनरी आपके पास 1 लाख की है, इसमें इंक्लूडिंग बॉयलर भी है. यानी मशीनरी के अंदर ही एक पार्ट, जैसे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर आपने लिया है, साथ में उसका जो CPU है, या मुझे ऐसे के कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी है हमारे पास. तो प्रिंटर अलग चीज़ है और वो कंप्यूटर अलग है, इनको दोनों को अलग अलग कर लेंगे. ऐसे ही मशीनरी के साथ एक बॉयलर भी है, इंक्लूडिंग है इसके अंदर. तो आपके पास इसको आप दो मशीनरी बना दीजिए, 90,000 एंड 10,000. डेप्रिसिएशन चार्ज करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 5 ईयर. देखिए यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो आपको करना क्या है, ईयर 1, 2, 3 करेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट है कि 5th करंट ईयर में बताया द बॉयलर बिकेम यूजलेस ऑन द अकाउंट ऑफ डैमेज टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट. अब जो बॉयलर है वो आफ्टर 5th ईयर के जो करंट ईयर में डैमेज हो गया, उसको हमने सोल्ड किया है ₹2,000 में. तो समझ लीजिए कि एक एसेट है जो यानी कि एक मशीनरी है जिसको हमने सोल्ड कर रहे हैं 5th ईयर में.
तो आपको करना क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पहले ही 2 पार्ट कर लीजिए, डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। जब हम 5th ईयर में आएंगे तो 5th ईयर में मेरे पास देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे सीक्वेंस में लिख रहे हो 4 5th ईयर। 5th ईयर में जब दोनों के पार्ट्स हमने ब्रो डाउन किए तो इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए कि देखिए अभी जैसे है ना, ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकेम यूजलेस। देखिए यहाँ पर इसने बिगनिंग और एंडिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इट्स मीन्स हमने इसको बिगनिंग में ही सोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर एंडिंग है तो पर्टिकुलर को डेट बताएगा वो हमें। आपने क्या किया, इसको सोल्ड किया, आप इस वैल्यू से सोल्ड वैल्यू माइनस कर दीजिए तो और डेप्रिसिएशन, और तो ये हमारे पास उसका लॉस आ जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए और उसको कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए कभी कभी कुछ बात कंफ्यूजिंग हो, आपको नहीं पता लग रहा, तो फिर भी अगर आप जिस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्किंग नोट है, देखिए इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट बॉयलर इज सोल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ 5th ईयर, कि बॉयलर को हमने शुरू में ही सोल्ड कर दिया था उसको। अगर हम ये मेंशन कर दिया तो ओके, अगर आप किसी स्टूडेंट से इसको क्लोजिंग में भी कर दिया है तो वो नीचे उसको मेंशन करना होगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जब आपको कोई लीक से हटकर कोई बात करेगा तो उसका क्यों जरूर देता है, वो आपको उसकी स्टेटमेंट में कोई हिंट ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको एज्यूम करके बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर में ही हमने इसको सोल्ड कर दिया। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में 14 है, यहाँ लक्ष्मी लिमिटेड परचेज कर रही मशीनरी 40,000 1 अक्टूबर 2015, डेप्रिसिएशन चार्ज करे 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। ऑन 1 जनवरी 2018 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज ऑफ ₹6,000। ऑन द सेम डेट एक न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं कॉस्टिंग ₹15,000। देखिए क्वेश्चन वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। हमने आपको करना क्या है, इसका मैथ 4 ईयर के लिए बनाना है, क्लोजिंग डेट मार्च की है, तो यहीं 1/4 पार्ट कर लीजिए, यानी कि 30,000 एंड 10,000। बस इसको कंटिन्यू कीजिए, जैसे यहाँ इन्होंने स्टेट में 40,000 ले लिया है, अब इसकी यहाँ 2 मशीनरी बना लीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। जिस डेट पर हम इसको सोल्ड करते हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू ऑलरेडी होगी हमारे पास, और उस वैल्यू से हम कंपेयर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको शुरू में इसके 2 पार्ट्स कर देने हैं।